क्या आपको यकीन होगा कि आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले जब शिरडी में साईं बाबा से भक्त मिलने आते थे, जैसे कि आजकल भक्त बाबा के ऊपर डाउट करते हैं, उनके खिलाफ कुछ कुछ बातें कहते हैं, उस ज़माने में भी यानी कि आज से 100 साल पहले जब बाबा फिजिकल बॉडी में थे, तो जो भक्त बाबा से मिलने आते थे वो पहली बार में बाबा पर यकीन नहीं करते थे। और अगर मैं बाबा के बारे में पढ़ता हूँ, उन भक्तों के बारे में पढ़ता हूँ, तो मान के चलिए 80% भक्त ऐसे होते थे जो शिरडी आते ज़रूर थे नाम सुन के बाबा का, लेकिन उन्हें बाबा पर यकीन नहीं होता था। जो पहली मीटिंग होती थी ठीक वही एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पर उनका विश्वास बाबा में बढ़ता जाता था। तमाम जो भक्त शिरडी आए, जिन्होंने बाबा के दर्शन किए, जिनको बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जैसे आजकल बाबा पे सवाल उठते हैं, वैसे उस ज़माने में भी बाबा के ऊपर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अंतर इतना था कि उन भक्तों ने बाबा को जानने का प्रयास किया, और जिन्होंने जानने का प्रयास किया उनके पूरे के पूरे वंश, अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे वंश आज तक बाबा के ऋणी हैं और बाबा को अपना गुरु मानते हैं। मैं बात करूं, अगर काफ़ी सारे भक्तों की बात करूं, जो सवाल आज पूछे जाते हैं कि बाबा के धर्म के ऊपर, उनके जन्म के स्थान के ऊपर, उनके नाम के ऊपर, वो सवाल उस जमाने में भी पूछे जाते थे। लेकिन इसमें एक खास वजह, एक खास डिफरेंस ये था कि जब वो बाबा के सामने साक्षात खड़े होते थे तो उनको अंदर से कुछ ऐसा एहसास होता था कि उन्होंने अब तक बाबा के बारे में जो जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। और सबसे विशेषकर बात ये थी कि बाबा ने अपनी लाइफ में, जब तक वो शिरडी में फिजिकल बॉडी के रूप में रहे, उन्होंने कभी भी किसी भी एक भक्त को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रयास नहीं किया, या फिर उन्होंने कभी ऐसे मीठे वचन या मीठी बोली नहीं बोली ताकि भक्त उनके तरफ अट्रैक्ट हो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो भी भक्त बाबा के पास आता था वो बाबा के खिलाफ भले ही सोच के आया हो या बोल के आया हो, कभी भी बाबा ऐसा प्रयास नहीं करते थे कि इसको मैं अपना भक्त बना लूँ, क्योंकि बाबा का वैसा विचार थे ही नहीं। वो हमेशा उस व्यक्ति की बुराइयों को ख़त्म करने की ओर अग्रसर करते थे। साथ ही में वो उस व्यक्ति के अहंकार पर चोट करते थे, उसको डांटते थे, उसको फटकारते थे, यहाँ तक कि उसको भगा भी देते थे द्वारका माई से। यानी कि एक सच्चे गुरु की निशानी ये होती है कि वो अपनी संख्या, अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने पे यकीन नहीं करता, वो अपने भक्तों की बुराइयां मिटाने पर यकीन करता है। और इसलिए आपको बाबा की बात बुरी लगे या भली लगे, लेकिन उसके बाद भी वो उस व्यक्ति के भले के लिए ही हर एक बात कहा करते थे। अगर बाबा को भक्तों की संख्या बढ़ानी होती तो वो सब मीठी मीठी बातें करते, या फिर उनको कुछ उपदेश देते, मंत्र उपदेश देते, प्रवचन देते। ऐसा कभी भी बाबा ने नहीं किया। जो भी भक्त आया है, बिना बोले ही कई बार तो भक्तों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जिनको देखने के बाद, जिनको महसूस करने के बाद उसका पूरा वंश के वंश बाबा का ऋणी हो गया और बाबा का भक्त बन गया। श्यामा जी, जो कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बाबा के वन ऑफ द क्लोजेस्ट भक्त बताए जाते हैं, शुरुआती दिनों में जब शिरडी में बाबा आए थे तो इतना ज़्यादा बाबा पर कोई यकीन करता नहीं था, क्योंकि अनजान व्यक्ति थे, कहाँ से आए थे, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। द्वारिका माई ही स्थान मिला था रुकने के लिए, अलग अलग मंदिरों में वो बैठने के लिए गए, बट वहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा उनका स्वागत नहीं किया। हाँ, महालसापति, बाईजामा, कुछ ऐसे व्यक्ति थे शिरडी में जो उनकी अदृश्य शक्तियों को देखे हों या ना देखे हों, उसके बिना भी वो एक इंसानी धर्म निभाते हुए बाबा के लिए भोजन लेकर आते थे। तब तक बाबा के पास कोई विश्वास करता नहीं था। श्यामा जी, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में वो कभी रहते थे या पढ़ाते थे, तो उनको ऐसा महसूस होने लगा धीरे धीरे कि द्वारका माई से कुछ आवाज़ें आती हैं। और जब धीरे धीरे बाबा के ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें उनको दिखने लगी, जिसके बाद वो बाबा के ऐसे सेवक बन गए कि उन्होंने द्वारिका माई की सीढ़ी कभी नहीं छोड़ी। ऐसी बहुत सारे भक्त, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर किसी और धर्म के हो या फिर कोई राजा महाराजा हो, वो जब जब शिरडी आए हैं मन में एक डाउट लेकर आए हैं कि बाबा आखिर कौन है। जिसके बाद जब बाबा ने उनके अहंकार पर चोट की, तब उन्हें समझ में आया कि बाबा कोई दिव्य शक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। साथ ही में उपासनी महाराज, जिनके कई सारे दिव्य शिष्य भी रहे, शुरू में उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था, वो शिरडी तो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो शिरडी आए। शिरडी छोड़कर भी चले गए और बाबा ने कहा कि तुम इतने दिनों में यहाँ लौट आओगे। वो उतने दिन शिरडी से बाहर चलते रहे, घूम फिर कर वो शिरडी ही आ गए और उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या अद्भुत शक्ति है जिसने मुझे शिरडी खींच लिया। यही नहीं, कई सारे उस जमाने में जो दिव्य संत थे वो शिरडी आए और उन्होंने जब बाबा को देखा
देखा तो उन्होंने एक बात कही कि शिरडी वासियों को आज ये समझ में नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी दिव्य शक्ति उनके बीच में विराजमान है। जब आज के बाद ये दिव्य शक्ति या फिर ये फिजिकल बॉडी दिखना बंद होगी, यानी कि फिजिकल बॉडी के बाद का जो काल शुरू होगा बाबा की समाधि के बाद, तब शिरडी वासियों को समझ में आएगा कि उनके बीच में आखिर कौन रहकर गया है। ऐसी कई सारे ऑथर्स ने इस बात का जिक्र किया है कि कितने ही दिव्य शक्ति वाले संत शिरडी आए और बाबा को देखकर बिना कुछ बातें करे उन्होंने एक नज़र देख के ये कह दिया कि ये गुरुओं के भी गुरु हैं। यही नहीं, साथ ही में बाबा के एक परम भक्त मेघा जो है बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण थे। शुरू में वो बाबा को एक ऐसा व्यक्ति समझते थे कि चाहे वो यवन हो या किसी और धर्म का हो, तो वो बाबा की पूजा नहीं करते थे। शिरडी जब आए, पहले दर्शन किए, वो इतने बड़े भक्त बन गए कि शायद उनसे बड़ी आरती बाबा की कोई नहीं करता था। एक पैर पर खड़े होकर 1912 जब तक मेघा ने अपनी आखिरी सांस ली, एक पैर पर खड़े होकर बाबा की आरती किया करते थे। यानी कि कई सारे भक्त डाउट लेके जरूर आए थे, आज जैसे आते हैं उस जमाने में भी आए थे। अंतर इतना था कि उस जमाने के जो भक्त थे उन्होंने पहली बार बाबा को जानने का प्रयास किया कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं। बाबा ने कभी किसी को मंत्र उपदेश नहीं दिया, बाबा ने हमेशा उनके अहंकार पर चोट किया। शुरू में उन भक्तों को ये बात बुरी जरूर लग जाया करती थी कि बाबा ने आखिर उन्हें डांटा क्यों, लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि बाबा ने उनको नहीं डांटा, उनके अहंकार को डांटा, तब सच्चे गुरु की परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई। और यही बात थी कि आप आज कितने ही सवाल उठा जरूर सकते हैं, लेकिन उस जमाने के हाई कोर्ट के जजेस या फिर वकील या फिर उच्च कलेक्टर जब शिरडी आए तो उनका जो IQ था वो बाबा के सामने फेल हो गया और बाबा के चरणों में उन्होंने नतमस्तक प्रणाम किया। तो ये बात बताती है कि डाउट्स तो उस ज़माने में भी थे, फ़र्क इतना था कि वो भक्त जो थे वो बाबा को जानने आए थे। और जब भी मैं बाबा के भक्तों के बारे में पढ़ता हूँ तो 70 से 80% भक्तों के बारे में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि उन्हें बाबा पर यकीन नहीं था, और जो कि सही भी है। वो शिरडी गए, उन्होंने जाना और फिर बाबा को माना, और कहीं ना कहीं बाबा का जुड़ाव उनके साथ होना ये दर्शाता है। और जैसा कि बाबा हमेशा कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसका मेरे से कोई नाता नहीं है वो कभी शिरडी नहीं आ सकता। जिससे मेरा कोई नाता रहा होगा या तो वो शिरडी आएगा या फिर वो मुझे किसी ना किसी माध्यम से मुझसे जुड़ जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। और जिसको मैं खींच लाता हूँ शिरडी में, वो खिंचा ही चला आएगा, भले ही वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहता हो। तो ये बात थी, ये अंतर था कि जो भक्त आए उन्होंने जाना, माना, और फिर वो जो एहसास हुआ वो आज उनके वंशज भी निभाते आ रहे हैं। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।